2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टी को छोड़कर अन्य किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी अभी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि इस बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 में लोकसभा के ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं उससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में बता दें कि एक एक राज्य में से किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त होने का अनुमान है, विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनना देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें। और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं जिसमें भाजपा के खाते में 45 और महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु राज्य की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं, इसमें बीजेपी के खाते में 13 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 15 और महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के खाते में 11 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में महागठबंधन यानी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए अगर इसी के साथ बिहार की बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन के खाते में 24 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि बिहार राज्य में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 26 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए अगर बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 16 और महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 32 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं जिसमें बीजेपी के खाते में 11 और महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी के खाते में 13 और महागठबंधन के खाते में 15 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो बीजेपी को कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में बीजेपी के खाते में 4 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 12 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार आपने 420 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार यानी इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 22 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें एनडीए यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कुल 167 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं।
चलिए अगर इसी के साथ केरल की बात करें तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 और महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 13 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में कुल 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें। मणिपुर में बीजेपी के खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। जबकि बात करें महागठबंधन यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 की 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 9 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि झारखंड में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर असम की बात करें तो असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 4 और महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि असम राज्य में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पंजाब में बीजेपी का खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं है। जबकि बात करें महागठबंधन यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 10 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा राज्य की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी भाजपा के खाते में 3 और जबकि बात करें महागठबंधन यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 7 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 और महागठबंधन के खाते में 60 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 3 सीटों से हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए वहीं अगर त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी भाजपा और महागठबंधन को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि मेघालय राज्य में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ गोवा की बात करें तो गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी यानी कि भाजपा और महागठबंधन टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि महागठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। जबकि बात करें बीजेपी यानी भाजपा की तो भाजपा के खाते में भी 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें भाजपा के खाते में 1 और महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। जबकि बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में 1 सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि दिल्ली राज्य में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा और महागठबंधन टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में भी 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और महागठबंधन यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य में भी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए अगर इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जबकि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इस प्रकार आपने 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। यदि बात करें बीजेपी यानी भाजपा की तो भाजपा के खाते में 206। यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 27 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।